हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्फेग्नम के बारे में। स्फेग्नम जिसको कॉमनली पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है। जनरली ये स्वैम्प, पॉन्ड्स और मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर जहाँ की बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स होता है, वाटर एसिडिक होता है और थोड़ा सी उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। करीबन इसकी 320 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पीशीज़ जो हैं स्फेग्नम ओवेटम, स्फेग्नम रोबस्टम, स्फेग्नम एक्यूटिफोलियम वगैरह हैं। नाउ जो मेन प्लांट होता है इसका गैमेटोफाइट होता है, और अगर हम देखें तो इसकी प्लांट जो होता है वो 3 भागों के अंदर विभाजित होता है। हेड, स्टेम एंड नीचे स्प्रेडिंग ब्रांचेज होती हैं। नाउ प्लांट जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो हमें ऐसे दिखता है जैसे कि लीफी शूट्स हैं, पूरी की पूरी स्टेम पर पत्तियां से ढका हुआ होता है, और ये जो पत्तियां होती है वो रेडियली मतलब गोलाई के अंदर ये अरेंज्ड होती हैं मेन स्टेम के ऊपर। इसके अंदर सेंट्रल स्टेम होती है जिसको एक्सिस कहते हैं, और बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है जिनके ऊपर डेंसली विच आर कवर्ड विद लीव्स, और ये ब्रांचेस पास स्टेम के ऊपर लगी हुई होती हैं। ब्रांचेस जनरली 2 तरह की होती है, शॉर्ट और इरेक्ट वंस, क्राउडेड एट द अपेक्स। शॉर्ट एंड इरेक्ट वंस जो होती हैं वो अपेक्स के ऊपर पाई जाती हैं, वो सीधी होती हैं, छोटी होती हैं, एंड दे आर क्राउडेड विद लीव्स, और बहुत पास होती है, और ये ऊपर वाले पोर्शन का, स्टेम के एपिकल पोर्शन का निर्माण करती है जिसको हेड ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। नीचे की तरफ होती है लंबी और ड्रूपिंग मतलब लटकी हुई ब्रांचेस पाई जाती हैं विच हेल्प इन फिक्सेशन, जो कि प्लांट के फिक्सेशन के अंदर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करती हैं। पत्तियां जो होती है छोटी होती हैं, और जब यंग होता है प्लांट तब ये पत्तियां 3 रोज के अंदर, 3 वर्टिकल रोज के अंदर, ये 3 पंक्तियों के अंदर ये अरेंज्ड होती हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये 3 रैंक्ड अरेंजमेंट इट इज़ लॉस्ट, और केवल हमें एक रो के अंदर ही पत्तियां दिखाई देती है विच आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर, और दे आर ऑफ 2 टाइप्स, लिविंग एंड डेड सेल्स। डेड सेल्स जो होती हैं पत्तियों के अंदर वो बड़ी होती है, हाईलाइन मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, थिक वॉल्ड होती है, मोटी वॉल होती है, और उनके अंदर पोर्स होते हैं या छिद्र होते हैं। लिविंग सेल्स जो होती हैं, जीवित जो कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है, पतली होती है, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होने के कारण वो भोजन संचयन का कार्य करती है, और वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू कहलाती है, और ये हाईलाइन सेल, ठीक है। तो जो हाईलाइन सेल्स होती हैं दे आर कैपेबल, भले ही वो डेड है लेकिन फिर भी दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड रिटेनिंग वाटर। वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी को अपने अंदर संचित, संग्रहित रखती हैं। स्टेम जो होती है वो इंटरनली इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेंट्रल सिलेंडर या कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद में होता है प्रोजेनकाइमेटस रीजन या हेड्रोम, और फिर होता है सेंट्रल सिलेंडर, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रांसफर्स देखें, सेक्शन देखें स्टेम का, तो कॉर्टेक्स जो होता है इट इज़ द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द एक्सिस, सबसे बाह्य लेयर ऑफ सेल्स होती है। इसकी सेल्स जो होती है छोटी होती हैं, और वो पास अरेंज्ड होती है, कॉम्पैक्ट टिश्यू की तरह एकदम पास अरेंज्ड होती है। और कॉर्टेक्स इट इज़ जनरली 1 सेल थिक होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर इट इज़ मल्टी लेयर्ड ऑल्सो, ठीक है। देन ये जो कॉर्टिकल सेल्स, कुछ स्पीशीज़ के अंदर कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं दे डेवलप स्पाइरल थिकनिंग्स एंड लार्ज ओवल परफोरेशंस ऑन देयर वॉल्स, लाइक इन केस ऑफ स्फेग्नम। पेलिस्ट्री के अंदर जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं उनके ऊपर स्पाइरल थिकनिंग्स हो जाती है उनकी वॉल के ऊपर, और उनकी वॉल के अंदर छिद्र डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। देन बाकी कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं वो जनरली 1 सेल थिक होती है। इनका फंक्शन होता है दे एब्जॉर्ब वाटर बाय कैपिलरी एक्शन, एंड इस तरह से एक तरह से ये राइजोइड्स की जो कमी होती है उसकी भरपाई कर देती हैं मेल मैच्योर प्लांट के अंदर, ठीक है। देन कुछ स्पीशीज़ के अंदर लाइक इन स्फेग्नम मोलस्कम के अंदर कुछ कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं वो एलोंगेटेड होती है और कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर डायग्राम में देखो आप, एक इनकी जो नेक होती है, जो
इसका गर्दन वाला पोर्शन होता है वो मुड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है। ये जो मॉडिफाइड कॉर्टिकल सेल्स होती है वो रिटॉर्ट को रिजेंबल करती है और इसलिए इनको रिटॉर्ट सेल्स भी कहते हैं। इन सेल्स के अंदर जनरली माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स पाए जाते हैं और ये वाली जो सेल्स होती हैं दे आर एब्सेंट इन दोज स्पीशीज इन विच थिकनिंग्स एंड पोर्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल सेल्स। जिन स्पीशीज़ की कॉर्टिकल सेल्स के अंदर थिकनिंग्स पाई जाती है, पोर्स पाए जाते हैं, उनके अंदर रिटॉर्ट सेल्स नहीं पाई जाती, बाकी दूसरी स्पीशीज़ में पाई जाती है। देन सेकंड पोर्शन जो स्टेम का होता है उसको बोलते हैं प्रोजेनकाइमेटस रीजन। इसके अंदर कॉर्टेक्स जो होता है इट इज़ फॉलोड बाय सिलेंडर ऑफ नैरो सेल्स जिनकी थिक वॉल्स होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती है, जनरली 4 से 6 सेल लेयर थिक होता है ये। और ये मेडुला मतलब बीच वाला जो पोर्शन होता है, एक्सिस वाला जो पोर्शन होता है तने का, उसके चारों ओर इसको घिरे रहता है। इस इन प्रोजेनकाइमेटस सेल्स का फंक्शन होता है दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम, ठीक है। देन बीच वाला पोर्शन जो होता है उसको कहते हैं मेडुला। मेडुला मतलब पित्त भी होता है, ये एक्सियल सिलेंडर होता है। ये मेडुला इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड कलरलेस पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है और ये एक तरह से हायर प्लांट्स के अंदर जो पित्त पाई जाती है उसकी तरह ये कार्य करता है और ये उसका फंक्शन भी वैसा ही होता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। देन पत्ती का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो इट इज़ 1 सेल थिक और यंग लीव्स के अंदर तो जो पत्तियां होती है वो जनरली रेक्टेंगुलर होती है शेप के अंदर और करीब करीब सभी पत्तियां एक ही साइज़ की होती है। लेकिन मैच्योर लीफ के अंदर it appears beaded moniliform due to presence of 2 types of cells, hyaline or capillary cells and small green assimilatory और photosynthetic cells। तो मतलब कि जो मैच्योर पत्ती होती है, जो यंग पत्ती होती है उसके अंदर तो सारी सेल्स एक तरह की होती है, रेक्टेंगुलर होती है, एक ही शेप और साइज़ की होती है। लेकिन जो मैच्योर पत्ती होती है उसके अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, बड़ी और हाईलाइन होती है और उनको कैपिलरी सेल्स कहते हैं। और जो छोटी होती है दूसरी जो सेल्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, एसिमिलेटरी ग्रीन होती है, मतलब उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। ये दोनों तरह की सेल्स जो होती हैं रेगुलरली ऑल्टरनेट विद ईच अदर, मतलब एक हाईलाइन सेल फिर एक फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होती है वो जनरली ट्रायंगुलर होती है शेप के अंदर और इनका जो बेसल ट्रायंगल का जो बेसल पोर्शन होता है इट इज़ टूवर्ड्स द आउटर एंड ऑफ द लीफ, ठीक है। तो अपर या एंड लोअर दीज एंड्स रीच आइदर अपर और हाईलाइन सेल्स जो होती है अपर और लोअर सरफेसेस पर, इनका जो बेसल पोर्शन होता है ट्रायंगुलर सेल्स का वो बाहर की तरफ फेस किए हुए होता है। हाईलाइन सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, दे आर फिल्ड विद वाटर, और जबकि एसिमिलेटरी सेल्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेटिक होती हैं। तो दिस इज अबाउट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्फेग्नम। नाउ रिप्रोडक्शन इन स्फेग्नम। तो स्फेग्नम के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन इसके अंदर 2 तरह से होता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, कायिक जनन जो होता है वो निम्न तरीकों से होता है। पहला है इनोवेशन, ये सबसे कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है और इसके अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेटिव ब्रांचेस फॉर्म हो जाती है स्टेम के ऊपर जिनको बोलते हैं इनोवेशंस। और ओकेजनली 1 ब्रांच इन एक्सिलरी क्लस्टर बिकम, और ये जो एक्सिल के अंदर ये ब्रांचेस बनती है क्लस्टर के अंदर बनती है और इसमें से जनरली एक ब्रांच जो होती है वो बड़ी हो जाती है साइज के अंदर, इट ग्रोज एबनॉर्मली और ये ऊपर की तरफ ग्रो करती है एंड दिस ब्रांच इट शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन एक्सिस एंड इस ब्रांच को फिर इनोवेशन कहते हैं। हर एक इनोवेशन फिर नए मेन प्लांट से अलग हो जाता है एंड इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट का निर्माण करता है। सेकेंड जो मेथड है इट इज़ बाय मल्टीप्लिकेशन और प्रोटोनिमल ब्रांच। एनी मार्जिनल सेल ऑफ द प्राइमरी प्रोटोनिमा इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स ग्रीन सेल्यूलर फिलामेंट। एपिकल पोर्शन के अंदर इट ग्रोज इनटू फ्लैट थैलस लाइक ग्रीन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। मार्जिनल सेल्स ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा दे फॉर्म लीफी गैमेटोफोर। तीसरा तरीका जो होता है इट इज़ बाय मीन्स ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या होता है कि न्यू टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, अगर कोई टिश्यू डेड हो जाती है, डीके हो जाती है, सड़ गल जाता है, डैमेज हो जाता है प्लांट के अंदर कोई ऑर्गन ड्यू टू इंजरी,
तो उसकी जगह नए टिश्यूज़ या नए ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और इस फिनोमिनन को बोलते हैं रीजनरेशन। तो स्फेग्नम हैज़ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। स्फेग्नम के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है रीजनरेशन की। ड्यूरिंग डेसिकेशन, जब डेसिकेशन मतलब कि जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो स्फेग्नम के अंदर क्या होती है, फिजियोलॉजिकल, स्फेग्नम क्या, किसी भी प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं। और लेकिन स्फेग्नम के अंदर यदि वो रुक भी जाते हैं तो भी साइटोप्लाज्म जो होता है वो इट शोज़ हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। एंड जब वाटर अवेलेबल होता है तो फिर से नॉर्मल एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म अपनी नॉर्मल एक्टिविटी गेन कर लेता है और प्लांट फिर से नए ग्रो कर लेता है। सच प्लांट्स दे आर नोन एज पेलिकोफाइट्स। इन प्लांट्स को इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं पेलिकोफाइट्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्फेग्नम, उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और स्फेग्नम का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर कल हम करेंगे स्फेग्नम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी।